इस दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी की एक भी ऐप नहीं है। दूसरी जितनी आप एस्ट्रोलॉजिकल ऐप को बोल रहे हो वो एक प्लेटफॉर्म है, एस्ट्रोलॉजरों को इकट्ठा करके वहां बैठाया गया कि इससे बात कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, उससे भी सेटिस्फाई नहीं तो उससे बड़े वाले से कर लो। आपको यही जानना है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। बेटा अभी लेकर के आप आज से साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखो ना आपकी गृहस्थी कैसी चलेगी। क्या उपाय में इतनी ताकत है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो भी बदल सकता है? जिनके आईवीएफ तक भी कामयाब नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है, बच्चा पैदा कैसा होगा, मियाँ बीबी दोनों की कुंडली दिखा करके उसके वो उपाय मिलेंगे आपको, और उपाय के बाद परमात्मा जरूर गोद भरेगा। ये एस्ट्रोसाइंस में लिखा मिलेगा। गुण मिलान सबसे बड़ा धोखा है। 36 गुण मिले हुए कोर्ट के अंदर लाइन लगा के खड़े हैं लिखित में डिवोर्स लेने के। क्या एस्ट्रोसाइंस ऐप में हमें ये भी पता चल सकता है कि हमें बाहर कब सेटल होना चाहिए? जो काम करने लगे हो कहीं वो गलत तो नहीं, आप उसमें जा भी सकते हो कि नहीं जा सकते, ये डिसीजन भी आपको एस्ट्रोसाइंस ऐप में मिलेगा। एस्ट्रोसाइंस ऐप ये बताती है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आपकी मानसिकता में क्या कमी है, आपके कर्म में क्या कमी है, जिसकी वजह से आपके पास से लोग दूर जा रहे हैं। अगर सुसाइड का योग है तो वो लिखा मिलेगा, चोट खाने का योग है लिखा मिलेगा, आपके साथ बुरा हो जाना, हादसा हो जाना, सुध बुध खो जाना, अगर ये योग है तो लिखा मिलेगा। ये ऐप यही बता रही है कि तेरी अभी अकल में कमी है, तेरी किस्मत में कमी है, उठ हिम्मत कर, इन कमियों को दूर कर, ये उपाय करके पॉजिटिविटी लेके जा, जीवन को जीत ले। ये एस्ट्रोसाइंस ऐप ही करवा सकती है और नहीं कोई करवा सकती। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तब हम सबके दिमाग में कुंडली चार्ट्स आते हैं, जो कि आपकी समझ में भी नहीं आएंगे, ना ही मेरे समझ में आएंगे। पर जब हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आजकल मार्केट में कई एस्ट्रोलॉजी ऐप्स हैं और हम जानना तो चाहते हैं अपने बारे में, मगर वो उतनी सेटिस्फैक्टरी तरीके से हमें नहीं बता पाते हैं। आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन रहता होगा ना कि मेरी कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा। कोई एक ऐसा ऐप आ जाए जो मैं पूछना चाहती हूँ या चाहता हूँ उसका भी आंसर मिल जाए और उसका सल्यूशन भी मिल जाए। तो चलिए उसी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं उनसे जिन्होंने ये ऐप बनाया है और जिन्हें लोग सुख की पहचान कहते हैं। चलिए स्वागत करते हैं गुरुदेव जी वशिष्ठ जी का। जय माता की गुरुदेव। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख बख्श देती है। गुरुदेव, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें तो आजकल मार्केट में कई एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशंस हैं जो ये बताते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो कुछ ही समय में आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आ जाएगा। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोसाइंस ऐप की, तो क्या एस्ट्रोसाइंस ऐप भी ये बताता है? बेटा एस्ट्रोसाइंस ऐप बिल्कुल परफेक्टली ये बताता है, और जितना बताता है उतना सच बताता है। बातों को लाग लपेट तो उसमें कोई हो ही नहीं सकती। कारण ये है कि ये रियल एस्ट्रोलॉजी ऐप है, रियल। और दुनिया में एक भी अभी तक एस्ट्रोलॉजी ऐप नहीं बनी है। ये जितने भी हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स के प्लेटफॉर्म हैं। आप देखिए वहाँ पर आपको मिल क्या रहा है। आपको कुछ भी बताना, आपको किसी भी तरह से बरगलाना, आपसे किसी भी तरह से पैसे अड़ना, बेटा ये हो रहा है अलग अलग एस्ट्रोलॉजरों से बात करके, जो कि अपनी ज़िंदगी नहीं अभी संवार पाए, वो आपकी ज़िंदगी के सारे जवाब दे करके संवारने के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी की ऐप पूरी दुनिया में एक ही है और वो है एस्ट्रोसाइंस। और जो तुमने ये प्यार मोहब्बत की बात कही कि कौन जुड़ेगा कौन टूटेगा, यहाँ बरगलाने वाला कोई नहीं। सिर्फ सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालो, अपने जीवन साथी या जो भी आपका साथी उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालो। ये देखो कि उसके इस समय में क्या चल रहा है और आपके इस समय में क्या चल रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ भी प्यार मोहब्बत का सिलसिला टूटने का योग चल रहा है, अगर आपने उपाय नहीं किया तो वो टूट जाएगा। अच्छा, तो उपाय वहाँ लिखा हुआ है, कोई नहीं आपको बता रहा, कोई नहीं आपको समझा रहा, लिखा हुआ है उपाय। आप वो उपाय करो, आपका प्यार नहीं टूटेगा। और अगर इधर लिखा हुआ है दूसरी तरफ भी ये हो सकता है कि उसका टूटेगा, तो उससे उपाय करवा दो, दिक्कत क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बीच में आपको साइकोलॉजिकल टैकल करने के लिए नहीं है। आपको अगर उपाय के बारे में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वहाँ पर फ्री में हमारा टेलीफोन का मार्क आ रहा है, आप करिए, हमारे आचार्य आपको बताएंगे कि ये उपाय आपने कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर रियल एस्ट्रोलॉजी की बात करो,
रियल में आपकी किस्मत में क्या लिखा है इसकी बात करो। रियल में आपका अपना साथी जो आपका प्यार है उसकी बात करें, उसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो ये सच तो आपको सिर्फ अपनी आंखों से अगर जानना है, पढ़ना, सीखना, मानना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करके दोनों की डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के ये देखो कि तुम कैसे हो, वो कैसे है, कौन से विचार तुम्हें तोड़ रहे हैं, कौन से विचार तुम्हें जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने वाले विचारों की तरफ चलो, तोड़ने वाले विचारों को त्यागो और साथ में एक आध उपाय करो। आपका प्यार नहीं छूट सकता। जैसे कि आपने बात करी उपाय की, तो अब आजकल के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। हम कंपैरिजन करते हैं ना कि पहले का प्यार ओल्ड स्कूल था, आजकल का इतना रियल नहीं है, हर किसी को दो आदमी चाहिए या औरतें चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? लव मैरिज होने के बाद भी कोई लड़का या लड़की बाहर अफेयर चलाता ही है, तो ये क्या उनके कुंडली के योग है या वो उपाय करके भी ठीक हो सकते हैं? हमारे यहाँ ना युगों से, सदियों से ये सवाल खड़े का खड़ा ही है। इसका कभी जवाब मिल करके वो खत्म नहीं हुआ। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? ये लोगों के साथ ही गुण कह लो या अवगुण पैदा होता है। ये आदमी की कुंडली में भी होता है, औरत की कुंडली में भी होता है, और जिनके होता है उनके होता ही है। पहले तो ये हुआ करता था कि स्वयंवर भी होते थे जी। तो तब शादी हो गई। बिल्कुल। एक बीवी है, चलो 4 बीवी और आ गई। कईयों ने तो सैकड़ों सैकड़ों भी कर रखे थे जो समृद्ध थे। तो पहले इस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता था। ठीक है, ये लॉ आने के बाद में, एक बीवी का जो असूल आने के बाद में ये हो तो भले ही गया है, लेकिन बेटा आज भी हमारे लॉ में एक औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बना हुआ है कि उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। जी। क्यों? ये बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि ऐसा होता है और ऐसा होता ही रहेगा। क्योंकि ये पैदा होते हैं, ये गुण ही है। समझे कि कोई अगर किसी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना साथी तलाशता है, कोई अपनी चाहत के कारण, कोई मजबूरी के कारण या किसी और के कारण। तो लेकिन ये जो होता है ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर साफ साफ तौर पे लिखा होता है कि ऐसा होगा या होने की संभावना है। ये भी दो चीज़ें हैं। अच्छा। एक है कि होगा ही होगा, और एक होता है कि होने की संभावना है। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी कि आपके जीवन में बिल्कुल नहीं है, होने की संभावना है, या होगा ही होगा। ये आपको वहाँ पर क्लियर मेंशन मिलेगा। अच्छा, मतलब इतना एक्यूरेट है एस्ट्रो साइंस ऐप कि बिल्कुल। आपको बिल्कुल पता चल सकता है कि आपके आने वाली लाइफ कैसे होगी। बिल्कुल। तो गुरुदेव, अगर हम बात करें उपाय की, तो क्या उपाय में इतनी ताकत है कि जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो भी बदल सकता है? जैसे कि कई लोग आते हैं, कई लोगों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमने उपाय करे और हमारा एक्सीडेंट हुआ पर हमें खरोच नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? बेटा मेरे पास 4.5 करोड़ प्लस लोग हैं जो इन उपायों को करके असर ले चुके हैं। अच्छा। ऐसे ही बेटा मैं जीडी वशिष्ठ नहीं बना, वो एस्ट्रो साइंस ऐप नहीं बनी। बिल्कुल। समझ गए ना? उपायों में इतनी जाना है, ये कैसे होते हैं, किस साइंस की वजह से होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, बेटा इस उम्र तक मैं समझ चुका हूँ। और ये मेरे लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, लेकिन ये उनके लिए बड़ी चीज़ है जो अभी तक हमारी इस विद्या को नहीं, जिन्होंने आजमाया। अब आज भी मेरी कई महीने आगे की अपॉइंटमेंट है कि आज आप लेना चाहो, कई महीने बाद आपको नंबर पर आ रहा है। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो ये एस्ट्रो साइंस इतनी परफेक्ट तरीके से मैंने बनाई है। एक बार डाल के तो देखो, और कुछ नहीं, फ्री वाली प्रेडिक्शन चेक करके देखो, कोई पैसा नहीं लगना। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालो, आप फ्री वाली अंदर प्रेडिक्शन आपकी आ रही है, चेक करो। और अगर आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखी हुई है, तब आप सब्सक्रिप्शन ले लो ना। और एक बार करने पे 1 साल के लिए आपके सारे उपाय फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। आप अपने से आगे के 10 साल तक को अभी चेक करके प्लान करो ना। आज अगर आप स्टूडेंट हो, आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, 7 साल बाद कहाँ होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे। आज आप शादी करने लगे हो, आपको यही जानना है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। बेटा अभी लेकर के आप आज से साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखो ना आपकी गृहस्थी कैसी चलेगी, कितने बच्चे होंगे, ये देखो ना आप वहाँ पर। आज आप बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, आज से 5 साल बाद वाला खोल के देखो जरा, तब आप कितने सुखों में होंगे या किस तकलीफ में होंगे। आज आप पार्टनरशिप के अंदर जाने लगे हो, तो आपको देखिए ना कि आगे पार्टनरशिप के साथ कैसे हालात बनेंगे,
कहीं कोई ट्रेजेडी तो नहीं होने वाली, कहीं आप तो नहीं बीमार होने वाले, कहीं कोई और दुर्भाग्य तो नहीं लिखा हुआ। अरे चेक करके करो, काहे को अंधेरी गलियों में भटकते हो। और मुझे पता है कि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर है जो इतनी सटीकता से बता सकते हैं, पर उनके पास भी तो वही है ना कि कौन जाने उनको और कहाँ तक पहुँचना है, तो ये उनके लिए तकलीफ है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एस्ट्रो साइंस ऐप में जाओ, आपके मन में जो सवाल है आपको उसका जवाब वहाँ पर लिखित मिलेगा। अगर वो ख़राब है तो उसका हल मिलेगा, यानी उपाय मिलेंगे, और अगर वो सही है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। जी गुरुदेव, जैसे कि आजकल की जो मानसिकता है, रेप केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, और जो रेप है ये बहुत बड़ा कदम होता है किसी के लिए उठाने का। उसे पता है कि इसके जो रपकशंस हैं या जो उस पर इल्ज़ाम लगेगा, ये जो कुंडली के योगों की वजह से होता है या संगति का असर होता है? बेटा ये रेपिस्ट भी तो यहीं पैदा होते हैं, और आप हम जैसों के घरों में ही पैदा होते हैं। अच्छा। कहीं बाहर दुनिया से थोड़ी आते हैं। ये पता आपको ये होना चाहिए कि आपके आसपास जो है वो कैसा है, या कहीं आप ही का तो बुरा वक्त नहीं आया हुआ। आपको किसी की कुंडली नहीं देखनी, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली देख करके चले कि आपकी कुंडली में अगर बुरा समय आया है तो इस तरह का बुरे हालात कभी भी घटित होते आए हैं दुनिया से आज तक, और आगे भी होते रहेंगे, उनमें कहीं आपका नंबर तो नहीं। समझे? ये आपको देखना है। तो इसीलिए अपनी अपनी कुंडली का ख्याल स्वयं रखें। ये जो साइकोलॉजिकल किसी के लिए भी सोच लेना वो गलत है, लेकिन अपनी कुंडली का ख्याल रखें। अगर उसके अंदर ऐसा कुछ भी गलत आ रहा है, फौरन उसका उपाय करके और प्रिकॉशन अपना के अपने आप को ठीक करें। क्या एस्ट्रो साइंस ऐप में हमें ये भी पता चल सकता है कि हमें बाहर कब सेटल होना चाहिए, कब पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि हर किसी का सपना होता है बाहर जाने का, सेटल होने का, और कुछ रीजंस की वजह से फाइनेंशियली नहीं कर पाते हैं। पर ये उन लोगों के साथ है जिनके पास फाइनेंशियली भी वो अच्छे हैं पर फिर भी बाहर नहीं जा पा रहे। ऐसा क्यों? जो तुम बात कह रही हो सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है। क्या आप बाहर जा सकते हैं, पहले तो ये डिसीजन होना चाहिए। वो ऐप के अंदर लिखा मिलेगा आपको कि आप बाहर सेट होंगे या देश में ही सेट होंगे। दूसरा, आपके बाहर जाने के योग हैं लेकिन फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो फाइनेंशियली कैसे ठीक होकर के आप बाहर जाएंगे उसका उपाय मिलेगा। और आपकी कुंडली के अंदर बाहर जाने का कोई योग नहीं है और आप रोज कोशिश कर रहे हो, ये भी आपको ऐप समझाएगा। ठीक है? फिर भी अगर कोई संभावनाएं बन रही हैं तो उपाय करके वो क्लियर हो जाएगी। यानी कि हर चीज़ का कंप्लीट जवाब, और जवाब के साथ अगर वो खराब है तो उसका उपाय आपको एस्ट्रो साइंस में ही मिलेगा। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन एस्ट्रो साइंस ऐप बताता सिर्फ है। इतना ही क्यों कह रही हो बेटा? बाहर जाना, किस प्रोफेशन में जाना, कौन से प्रोफेशन अच्छे रहेंगे, ये सब एस्ट्रो साइंस में मिलेगा। कितना कमाओगे, कहाँ तक कमाओगे, कितने अमीर हो सकते हो, ये सब कुछ एस्ट्रो साइंस में लिखा मिलेगा। अरे वाह। शादी कैसी रहेगी, एक ही बार होगी या बार बार शादी होगी, एस्ट्रो साइंस में लिखा मिलेगा। बच्चे होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये एस्ट्रो साइंस में लिखेगा। और जिनके आईवीएफ तक भी कामयाब नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है, बच्चा पैदा कैसा होगा, मियाँ बीबी दोनों की कुंडली दिखा करके उसके वो उपाय मिलेंगे आपको, और उपाय के बाद परमात्मा जरूर गोद भरेगा। ये एस्ट्रो साइंस में लिखा मिलेगा। पार्टनरशिप करने लगे हो, पार्टनरशिप कैसी जाएगी, अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, अगले 5 साल तक आपको कितना फ़ायदा होने वाला, ये एस्ट्रो साइंस में लिखा मिलेगा। और अगर नुकसान है तो उसका उपाय करना पड़ेगा। और जो काम करने लगे हो कहीं वो गलत तो नहीं, आप उसमें जा भी सकते हो कि नहीं जा सकते, ये डिसीजन भी आपको एस्ट्रो साइंस ऐप में मिलेगा। आप तो आज खुशी मना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कहीं कल कोई हादसा, कोई बड़ी तकलीफ ऐसी तो नहीं आने वाली कि खुशियों को धराशायी कर जाए। ये सब कुछ एस्ट्रो साइंस ऐप में लिखा मिलेगा। ये बेटा वो बल्ब है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को, और हर इंसान इस बल्ब को तराश रहा है परमात्मा की कृपा के रूप में। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह भीड़ है कि परमात्मा की कृपा उन पर बनी रहे और वो सुखी और स्वस्थ रहे। यही कारण है ना जी। बेटा, परमात्मा को दुख देना बंद करके एस्ट्रो साइंस ऐप में चलते हैं। परमात्मा ने ही वहाँ लिखवाया मुझसे, और वो लिख करके आपको मिलने वाला है। आप वहाँ पर पढ़ के अपना इलाज स्वयं करें। सब कुछ एक ही परमात्मा सबके लिए करने आए बेटा, इसके ऊपर नहीं,
परमात्मा को नतमस्तक होकर के धन्यवाद देना। जब आपको ये गाइडलाइन मिल जाएगी और आप बिल्कुल सक्सेसफुली अपने जीवन को चलाएंगे, तब परमात्मा को धन्यवाद करना। लेकिन जाना एस्ट्रो साइंस ऐप में, जहां आपके बारे में सब कुछ लिखा है, बिल्कुल सच लिखा है और सच के उपाय हैं और सच में तकलीफ़ें हटाने वाले उपाय हैं। तो एस्ट्रो साइंस ही आपको सब कुछ देने में सक्षम है। आपने एक बात बोली थी बच्चों से रिलेटेड, आईवीएफ से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि जो लोग डिफरेंटली डिसेबल होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिन बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद, बच्चे पैदा होते हैं नॉर्मल लगता है पेरेंट्स को, बट एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाना, तो ऐसे केस में क्या जब वो मदर कंसीव करती हैं? नहीं, सुनो जी तुम्हारा सवाल तो सबको पता चल गया, जी जवाब मैं देता हूँ। जी बिल्कुल। आज तक पूरी दुनिया में एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं बनी जो पैदा हुए बच्चे के बारे में ये बता दे कि ये बच्चा डिसेबल है। मेंटली रूप से भी हो सकता है, फिजिकल रूप से भी हो सकता है ना। अगर कोई भी मेंटली रूप से या फिजिकल रूप से उसको कोई तकलीफ़ें हैं, उसकी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा है, उसकी सोच समझ में अगर रोड़ा है, वो कामयाब अगर नहीं हो सकता, उसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालते ही जब आप कुंडली जनरेट करेंगे, तो सबसे ऊपर जहां नाम लिखा आता है ना, जिसकी जन्म कुंडली आपने डाली है, वहां देखिए एक पॉपअप आएगा, समझ गए, वहां एक फ्लैग के रूप में आएगा, वहां लिखा आएगा कि इस बच्चे की लिखाई पढ़ाई में, जीवन चलाने की क्षमताओं के बारे में कमी होगी। ये आज तक पूरी दुनिया में एक भी प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलता। ये ऐप के अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बच्चे की डालते ही सबसे पहले ये लिखा मिलेगा आपको, वहीं से आपका जवाब मिल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि इस ऐप में कितनी एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ बनाई गई है। ये तो बहुत और बड़ी सिर्फ है। इतना ही नहीं बेटा, उसका उपाय भी मिलेगा कि वो ठीक कैसे किया जाता है, इसका उपाय आपको अंदर मिलेगा। और ऐसी सुविधा आज तक वर्ल्ड में कभी किसी ने किसी को नहीं दी और ना कोई ले पाया है। बिल्कुल गुरुदेव, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज तक किसी ने भी ये ऐप नहीं देखा जो उपाय भी बता रहे हैं आपके बारे में, सब कुछ इतनी सटीकता के हिसाब से बता मैं रहे ये हैं। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, जी इस दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी की एक भी ऐप नहीं है। राशियां बताने वाली ऐप हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की एक भी ऐप नहीं है। जी दूसरी जितनी आप एस्ट्रोलॉजिकल ऐप को बोल रहे हो, वो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप बिल्कुल नहीं है। वो एक प्लेटफॉर्म है, एस्ट्रोलॉजरों को इकट्ठा करके वहाँ बैठाया गया कि इससे बात कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, उससे भी सेटिस्फाई नहीं तो उससे बड़े वाले से कर लो। यहाँ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ आपको सिंपल अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालना है। ये ऐप आपके जीवन के बारे में सब कुछ जो भी अच्छा बुरा चल रहा है बताने में पूरी तरह सक्षम है, और वहीं पर लिखे हुए उपाय भी है जो करके आप अपने आप को धन्य कर लेंगे और इन दुखों के भंवर से आसानी से निकल जाएंगे। और वो एस्ट्रो साइंस ऐप में अंदर बड़े आराम से आप कर सकते हैं। बिल्कुल। गुरुदेव, जैसे कि प्यार में या लोगों को धोखा क्यों मिलता है? मतलब चलो कह लीजिए एक इंसान आपकी लाइफ में अच्छा नहीं आता, दूसरा इंसान अच्छा नहीं आता, मगर हमेशा एक इंसान ही क्यों सफ़र करता है? हमेशा एक ही को धोखा क्यों मिलता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी कमी होती है जो एक इंसान अपने आप नहीं समझ सकता। आप देखिए कि ये धोखा किनको मिलता है? जो इरिटेट पर्सन है। ये धोखा उसको मिलता है जिसकी चाहत ज़्यादा है, वो बांटना पसंद नहीं करता, हर वक्त स्वयं इनसिक्योर फीलिंग में रहता है, हर वक्त खुद अपने साथी के बीच में नई नई चीज़ तलाश करने का उसको शौक होता है। अब उसको ये लगता है कि मुझे धोखा मिल रहा है, लेकिन अपनी कमियों के बारे में तो नहीं ना पता कि किस वजह से धोखा मिल रहा है। एस्ट्रो साइंस ऐप ये बताती है कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आपकी मानसिकता में क्या कमी है, आपके कर्म में क्या कमी है, जिसकी वजह से आपके पास से लोग दूर जा रहे हैं। आपके धैर्य में कौन सी कमी है जिसके कारण लोग दूर जा रहे हैं। तो जब आपको वो कमी पता चलेगी, आप उसके ऊपर वर्किंग करके अपने आप को ठीक करके जब कोई साथी के साथ जुड़ेंगे तो उसके बाद धोखा नहीं मिलेगा। ये जीवन बहुत प्यार से चलेगा। गुरुदेव, जैसे यंगस्टर्स को, और जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स ही ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं, ड्रग एडिक्शन, मर्डर और सुसाइड, नेगेटिव थॉट्स इतनी जल्दी जल्दी आते हैं, डर जाते हैं, तो ऐसा कोई योग होता है कि आज ये यंगस्टर्स में ही ज़्यादा रहता है? ऐसा क्या है? नहीं बेटा, 42,000 लॉ है। ओके। कभी बचपन में जन्म कुंडली में आते हैं, कभी जवानी में आते हैं, कभी जब ये बिल्कुल युवा होते तब आते हैं, कभी भरी जवानी में आते हैं, कभी बुढ़ापे के नज़दीक आते हैं। क्या बुजुर्ग सुसाइड नहीं करते?
क्या बच्चों के एक्सीडेंट नहीं हो जाते? और यंगस्टर तो खैर उनके साथ भी हो ही रहा है। अब ये इतनी बड़ी चीज़ को आप सोचो कि मैं सिर्फ 2-4 लॉ बता करके इसको ख़त्म कर दूं, ऐसा नहीं है। 42,000 लॉ लगा करके आपकी जन्म कुंडली बनती है। अच्छा। आपकी किस्मत में क्या लिखा है वहाँ साफ साफ लिखा है। अगर सुसाइड का योग है तो वो लिखा मिलेगा, चोट खाने का योग है लिखा मिलेगा, आपके साथ बुरा हो जाना, हादसा हो जाना, सुध बुध खो जाना, अगर ये योग है तो लिखा मिलेगा। और पीछे वो कई फिल्मी एक्टर भी एक आध रहा है जिसको कि पंखे पे टंगा मिला, सुशांत सिंह राजपूत जी। और भी बहुत सारे लोग हैं। बेटा ये जो योग है ना, इसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च करी थी, तो उसके अंदर मैंने पाया कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे योग हैं अलग अलग। वो सारे लिखे मिलते हैं कि आपका गला घुटने से, दबने से मौत होने के योग हैं। उसका उपाय क्या है वो भी लिखा मिला है, करके देखिए, बुराई नहीं आएगी। पर गुरुदेव, जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस टाइम पे उपाय के लिए एक यंगस्टर को या किसी को भी मनाना कैसे इजी हो पाएगा? देख बेटा, एक बात सुन, जी। बाढ़ आई है तो नाव पास में जरूर होनी चाहिए, नहीं तो एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, है ना। ये यंगस्टर, बूढ़ा, जवान, बच्चा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है तो या तो यंगस्टर खुद इतना समझदार बने कि इस पे भरोसा करके देखे कि लिखा हुआ है, हाँ ऐसा ही चल रहा है, मेरे को मानना पड़ेगा। नहीं तो उसके पेरेंट्स उस चीज़ को पढ़ के उसको टैकल करने की कोशिश करें और उसके उपाय स्वयं कर डालें। इन दो चीज़ों के अलावा जितनी मर्जी साधना करके देख ले बेटा, भगवान भी बचाने नहीं आएगा। जो तकलीफ आनी है फिर वो आके रहेगी, समझ गए। तो अपने लिए कोशिशें स्वयं करनी पड़ेगी, अपने आप को उठाना आपके हाथ में है, अपनी बुरी मानसिकता को हटाना भी अब आपके हाथ में है, अपने लिए सुनहरा भविष्य खड़ा करना भी अब आपके हाथ में है। और ये थोड़ी सी बात समझ के एस्ट्रो साइंस में अपना भविष्य पढ़ के अगर वो नेगेटिव भी है, उपाय करके ठीक करना भी आपके हाथ में है। तो ये आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और अगर तुम कह रही हो यंगस्टर, यंगस्टर का मतलब ये होता है बेटा जो बिना रुके पहाड़ भी पार कर दे। बिल्कुल। वो होता है जवान, उसके अंदर सब्र, धैर्य, अकल सब होनी चाहिए। तो ये ऐप यही बता रही है कि तेरी अभी अकल में कमी है, तेरी किस्मत में कमी है, उठ, हिम्मत कर, इन कमियों को दूर कर, ये उपाय करके पॉजिटिविटी लेके जा, जीवन को जीत ले। ये एस्ट्रो साइंस ऐप ही करवा सकती है और नहीं कोई करवा सकता। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। अब अगर हम बात करें जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप की, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, उसमें वन साइडेड रिलेशनशिप चलता है। मतलब चाहे लड़का जानता है कि लड़की उतने एफर्ट्स नहीं दे रही या हस्बैंड इतना एफर्ट्स नहीं दे रहा, पर जो ऑपोजिट है वो रहना चाहता है उसके साथ, वो सारी तकलीफें सहना चाहता है। पर ऐसा क्यों है? वो जानता है कि वो सही नहीं है, ना प्यार है ना रिस्पेक्ट है, पर फिर भी उसके साथ रहना चाहता है। ऐसा क्यों? बेटा इसके पीछे पहले तो कुंडली खराब होती है, अच्छा, फिर सामाजिक मजबूरियाँ होती हैं, और इन दोनों को भी छोड़ के ना एक दिल की मजबूरी होती है जो कुछ भी सोच लेता है। समझे? वो किस तरह की मानसिकता रखता है, क्यों सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, किस तरह के हालात में जी रहा है, ये सब लिखा मिलेगा आपको एक्सरसाइज पे। समझे ना? ये जो तुम इमोशनल पार्ट पे मेरे से सवाल कर रही हो, इस इमोशनल पार्ट पे आज तक ज़्यादा नहीं तो हज़ारों एक्सपर्ट ने अपने कमेंट दिए होंगे, अपने जवाब दिए होंगे। कभी कुछ हुआ, कुछ सुधरा, किसी का जीवन सुधरा? नहीं हुआ ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी अपनी ज़िंदगी डाल के देखनी पड़ेगी कि मेरी ज़िंदगी में क्या चलेगा, क्या चल रहा है। अपनी डालो, अपने जीवन साथी की डालो, उसके ऊपर स्टडी करो, 2 रात करो, 4 रात करो, 10 दिन करो, महीना भर उसको पढ़ के स्टडी करो कि कहाँ तक का क्या लिखा है। तो उसके अंदर छोटे छोटे 2-4 उपाय होंगे, करके धन्यवाद के रूप में बेटा मिठाई का डिब्बा मायापुरी में मेरे ऑफिस में ले आना और मेरा आशीर्वाद और ले जाना। बस इतना ही कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। अगर जैसे आपने बात करें एक रिश्ते की, तो अगर बात करें पति पत्नी का जो रिश्ता है, दोनों की किस्मत भी अलग होती है। शादी से पहले, शादी के बाद ज़्यादा बदलती है किसी की जब आपकी लाइफ में वो एंटर हो जाता है। नहीं, सुनो जी। पहले क्या था, लाल किताब में भी ये चैप्टर आता है, सब लाल किताब वाले जानते हैं। अच्छा। वो कहते हैं अगर आप अपने ही समाज में शादी करते हो तो इंटरकास्ट नहीं अगर होती
तो लड़के की कुंडली के अनुसार भाग्य चलेगा। अच्छा। लेकिन इंटरकास्ट करते हो, बाहर दूसरी बिरादरी में करते हो, तो लड़की का अपना भाग्य चलेगा, लड़के का अपना भाग्य चलेगा। ये फर्क हो गया। तो आजकल तो मैक्सिमम हो ही इंटरकास्ट रहेगी। तो अब क्या, लड़की का भाग्य अलग चलेगा, लड़के का अलग चलेगा, वो एक नहीं हो सकते, समझे? अच्छा। क्योंकि डीएनए का फर्क बहुत बड़ा है, ये मानना पड़ेगा, ये तो साइंस है, समझे ना? अब ऐसी अवस्था के अंदर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डाल के अपने लिए इंडिविजुअल देखना पड़ेगा कि कितने आप सुखी रहने वाले या कितने दुखी रहने वाले, और गृहस्थी के क्या हालात होंगे, और उस लड़की या लड़के की डाल के देखना पड़ेगा वो कितना सुखी रहेगा, उसकी गृहस्थी कैसी रहेगी। या तो उपाय करके ठीक करके शादी कर लो, नहीं तो फिर जो होता आया है वही होगा। यही चीज़ है। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात तुमने पूछी बेटा। आज के ज़माने की ये ज़रूरत है कि आप पहले अपनी कुंडली चेक करें, फिर जिससे शादी करने लगे हैं उसकी कुंडली चेक करें, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपका दिल किसी पे आ गया है ना, क्योंकि आजकल दिल आने के बाद शादियां तो हो ही जाती हैं, अगर आपका दिल किसी पे आ गया है तो पूरी तरह उस पे दिल लाने से पहले बेटा उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मांग लो और चेक कर लो हो क्या रहा है। प्यार हो जाता है, लड़का यही नहीं बताता कि वो शादीशुदा जिंदगी वाला रिश्ता ही नहीं निभा सकता, कारण ये है कि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं होती कि वो संबंध बना सके। लड़के जानबूझ के प्यार कर करके ऐसे संबंध अपनी ये झेप मिटाने के लिए, अपनी शर्म को मिटाने के लिए कर लेते हैं कि हम इस काबिल नहीं है, और शादी कर लेते हैं। लड़कियों का जीवन नर्क बन जाता है, समझे? लड़कियों में भी ये दिक्कत होती है, लड़कों में नहीं, लड़कियों में भी ये दिक्कत होती है। तो इसलिए लड़के को लड़की की कुंडली भी जरूर चेक करनी चाहिए कि ये इस काबिल है कि नहीं है, ये कल को माँ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इसका स्वभाव कैसा है, ये मेरे को झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, ये इरिटेट तो नहीं बहुत जल्दी हो जाती। अच्छा, समझ गए ना जी। बेटा? ये चीज़ें प्यार करने से पहले देखने वाली हैं। ये जो बाद में तुम रोते फिरोगे ना, मेरा प्यार कब लौटेगा, मेरे प्यार को ये क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई, मेरे को धोखा मिल रहा है, इससे अच्छा ये है प्यार करना है। जिसको तुम चाहने लगे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस पहले ले लो, एस्ट्रो साइंस में डालो, चेक करो। अगर उसकी कुंडली में लगातार प्यार के परवान चढ़ने के योग हैं तो उससे प्यार करो। बिल्कुल। और अगर वही कुंडली खतरनाक है, धोखा देगी, उसको रोज शौक है नया असूल बनाने का, तो बेटा बच के रहो, अच्छे रहोगे। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि प्यार, तो ये शादी के लिए भी एस्ट्रो साइंस ऐप में पता चल पाता है? जैसे शादी लोग, और प्यार एक ही चीज है। बिल्कुल जो प्यार में करना होता है वही शादी में करते हैं लोग। बिल्कुल, जैसे कि लोग जगह जगह जाते हैं कुंडली मिलाने, या वो जान नहीं पाते हैं। बेटा मैं तो बार बार बोल चुका हूँ, गुण मिलान सबसे बड़ा धोखा है। जी। 36 गुण मिले हुए कोर्ट के अंदर लाइन लगा के खड़े हैं लिखित में डिवोर्स लेने के लिए। बिल्कुल। देखने की चीज़ ये है कि क्या ये सच में मियाँ बीवी वाले प्यार के काबिल है, इसकी कमाई कितनी है, इसका स्वभाव कैसा है, बच्चा पैदा करने की क्षमता कितनी है, आगे जीवन के अंदर अच्छी खासी समृद्धि, गाड़ियों के सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आधे रिश्ते तो इसीलिए खराब है कि आदमी शादी के बाद कमा नहीं पाया, गृहस्थी में रहना माँ बाप की मजबूरी की वजह से ज़रूरी है, लेकिन वो काबिल ना होने के कारण दूसरी जगह संबंध बनते हैं। लाखों लाख केस ऐसे हैं, लाखों लाख केस। और चाइना के अंदर जाकर के देखो, हाल ही ऐसा हुआ पड़ा है, समझे ना, कि शादियाँ, डिवोर्स रेट कितना ज़बरदस्त है, समझे ना। तो काबिलियत अगर चेक करनी है, किसी काबिल के साथ जुड़ रहे हो या नाकाबिल के साथ जुड़ रहे हो, ये आपको एस्ट्रो साइंस ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस के माध्यम से बताएगी। दुनिया में और कोई चारा नहीं है बेटा ये कोई बता सके, और गुण मिलान तो कोई भी चारा नहीं है कि वो आपको कोई खुशहाली दे सके। तो इसलिए मैच मेकिंग भी अगर करनी है तो एस्ट्रो साइंस में मैच मेकिंग है, वहाँ डिसीजन परफेक्टली लिखा आएगा कि हाँ उपायों के द्वारा आप शादी कर सकते हो उपाय करके, या शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, या लिखा आएगा कि आप बिल्कुल खुशहाली से शादी करिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बढ़िया रहेगी। 3 डिसीजन में से एक आएगा। मांगलिक डिसीजन भी उसमें आएगा कि ये मांगलिक है लेकिन ये शुभ मांगलिक है, आप इससे शादी कर लो। और अगर वो अशुभ मांगलिक है, बद मांगलिक है, तो वो सख्ती से मना करेगा कि इसके साथ शादी मत करना। अच्छा। ठीक है, तो मांगलिक वाला कंफ्यूजन भी अगर आपको दूर करना है तो वो एस्ट्रो साइंस ऐप में मैच मेकिंग में जाओ, वहाँ आपका फौरन ये कंफ्यूजन भी दूर होगा।
बिल्कुल गुरुदेव, मतलब आपने सबको एक सल्यूशन दे दिया है कि एक एस्ट्रो साइंस ऐप ही है जो आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताता बिल्कुल। है। तो ये मैं आप सभी से ही कहूँगी कि एस्ट्रो साइंस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, क्योंकि जो आप फील करते हो या जो आप सोचते हो वो सब कुछ एस्ट्रो साइंस ऐप बताता है। गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमें। आपने बताया कि एस्ट्रो साइंस ऐप हमारे लिए कितना अच्छा है और कैसे हमारी लाइफ को सही ट्रैक पे ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश हो बेटा, सुखी रहो, माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ दे। जय माता की।